कृष्ण जोशी जी, सुरेंद्र नगर, गुजरात से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं कॉलेज का प्रोफेसर हूँ, कॉलेज के छात्रों को पढ़ाता हूँ। वर्तमान समय और जुवानी को ध्यान में रखते हुए एक अध्यापक में अपने विषय में के अतिरिक्त कौन सी लक्षण, क्रिया और स्वभाव होना चाहिए, कृपया। सबसे पहला संयम होना चाहिए। किसी भी गुरु पद में बैठा हुआ, किसी भी मार्ग के गुरु पद में बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति हो, सबसे पहले गुरु का मतलब होता है श्रेष्ठ पद, उपदेशक पद, समाज रक्षक पद, न्याय पद, ये सब गुरु पद के स्वरूप ही है। अगर ऐसे पदों में बैठा हुआ संयमी नहीं है तो सबसे पहली गलती उसकी है जो अपनी इंद्रियों का संयम नहीं करता। संयमी, हर इंद्रिय का ब्रह्मचर्य होना चाहिए। जो आपके विद्यार्थी जन हैं, जिनको आप शिक्षा देते हैं, वो भगवत स्वरूप देखिए और हर हालत में उनकी तुम्हारे द्वारा सुरक्षा होनी चाहिए। उनके मन की सुरक्षा, उनकी इंद्रियों की सुरक्षा, उनकी देह की पवित्रता, उनके विचारों की पवित्रता और विद्या अध्ययन जो कराते हैं वो भी। अगर हम स्वयं संयमी नहीं तो ऐसा नहीं कर सकते, तो वो फिर उसका रंग नहीं चढ़ेगा, इसलिए नहीं चढ़ता। बहुत से ऐसे टीचर के द्वारा गलतियां हो जाती हैं, समाचार समाज, इसमें आप देखिए, वो स्वयं संयमी ना होने के कारण अपने पुत्रवत, जैसे हमारे प्रिय बच्ची, प्रिय बेटा, वैसा व्यवहार होना चाहिए, वो त्रुटि कर देते हैं। दंड विधान में, पवित्रता में, संयम में वो त्रुटि कर देते हैं। तो आपको या किसी भी अध्यापक को पहला चाहिए लक्षण कि वो संयमी होना चाहिए। इतना इंद्रियों का संयम होना चाहिए कि जैसे अपनी बच्ची के पास बैठे हो तो कैसा, अपने भाई के पास, बहन के पास बैठे हो तो कैसा, ऐसा संपूर्ण बच्चों से अपनापन होकर पवित्र व्यवहार। दूसरी बात है, जो विद्या अध्ययन किया है उसमें धन की प्रधानता न रख करके सामने वाले विद्यार्थी को हम पूरी की पूरी विद्या दे सकें और वो प्रवीण हो करके हमारे राष्ट्र की सेवा करे, हमारे समाज का सेवक बने, हमारे समाज के काम आवे। इसलिए निस्वार्थ भाव रखते हुए, कोई छल कपट ना रखते हुए कि स्कूल में पढ़ाया तो कपट पूर्वक और घर पे ट्यूशन पे आओ, अलग से पैसा दो तो हम पूरी विद्या का प्रयोग करके आपको प्रवीण बना देंगे। ऐसा सब विद्यार्थियों के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो ट्यूशन ही कर सके। तो अध्यापक को चाहिए कि जो ट्यूशन में अलग से पैसे लेकर के आप शिक्षा देते हैं, वो खुली शिक्षा दीजिए विद्यालय में। विद्यालय में कमजोर और ट्यूशन में आकर के उन्नतिशील उसको शिक्षा, ऐसा नहीं कि विद्यालय में तो समय पास हो रहा है, अगर आपको आना है तो उत्तम विद्यार्थी बनना है तो आप घर आइए, या हमारे वो कोचिंग सेंटर कहते हैं, हाँ, ऐसा मुझे लगता है टीचर को ऐसा नहीं।